नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो मैंने आज पहनी है पीले कलर की साड़ी। इस वाले रूम की सफाई मैंने नहाने से पहले ही कर दी थी। हमेशा से ही मैं इस रूम की सफाई सबसे पहले करती हूँ उठ के, क्योंकि इसी रूम के बाहर किचन है, तो मैं इसी रूम की सफाई सबसे पहले करती हूँ। बाल अभी भी मेरे गीले हैं, बालों में से पानी भी गिर रहा है, तो इतने गीले बालों को मैं खुले करके किचन में नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने बालों में क्लेचर लगा लिए। क्लेचर लगा के मैं किचन में गई हूँ। जब हम रात को किचन को अच्छे से साफ़ करके सोते हैं ना, तो सुबह उठते ही किचन में जाते हैं ना जब, तो मन को बड़ी शांति मिलती है साफ़ साफ़ किचन को देख के। पर कभी कभी जो रात को खाना लेट खाते हैं, उनके बर्तन 1-2 बर्तन रह जाते हैं, तो उनको सुबह देखने में ना अच्छा नहीं लगता। रसोई गंदी ज़रा भी अच्छी नहीं लगती सुबह सुबह, पर साफ़ किचन को देख के तो मन खुशी हो जाता है। यहाँ पर मैंने फ्रिज में से दूध निकाल लिया है चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय मुझे बहुत पसंद है। ये हमारे ये सब्ज़ी लेने गए हुए हैं, तो मैंने सोचा जब तक मैं चाय बना लेती हूँ, जब तक वो सब्ज़ी लेके आएंगे। मुझे तो खैर सब्ज़ी आज बनानी नहीं है, क्योंकि रात की है ना मेरी बहुत सारी सब्ज़ी पड़ी है। बच्चे बाहर से खाना ले आए थे, तो वो सब्ज़ी घर वाली है ना, बच गई थी। तो मैंने आज सुबह सब्ज़ी बनानी नहीं है, मैंने रोटियाँ डाल ली हैं। चाय के पानी में अभी मैंने अदरक की घिस के डाली है कि बेटी का अंदर से फ़ोन आ रहा है कि मम्मी अभी चाय मत बनाओ, गैस बंद कर दो, क्योंकि पापा को सब्ज़ी बाज़ार में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चाय की गैस तो मैंने बंद कर दी है, मगर अभी इनको आने में टाइम है, तो जब तक मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को ऑफिस भी तो ले जानी है। सब्ज़ी तो वैसे ही मैंने बनानी नहीं है, तो रोटी तो बनानी है ना, तो मैं रोटी बना लेती हूँ जब तक। वैसे भी इनको मेरे हाथ की चाय है ना कम पसंद आती है, क्योंकि मैं चाय में ना अदरक ही अदरक डालती हूँ, और मुझे अदरक वाली ही चाय पसंद है। गर्मियों में भी सर्दियों में भी मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ। मगर ये चाय बनाते हैं ना, चाय पत्ती, चीनी और दूध के अलावा उसमें डालेंगे दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च। कभी कभी तो मुझे सौंफ वाली चाय बना के पिला देते हैं। तो मजाक मजाक में मैं इनसे बोल भी देती हूँ कि इसमें तेल और लाल मिर्च भी डाल दो, जो कि चाय की सब्ज़ी बन जाएगी। तो मुझे चाय की सब्ज़ी वाली चाय पिलाना। ये कहेंगे रेखा तुझे नहीं पता चाय के बारे में, ये चाय है ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा होती होगी सेहत के लिए अच्छी, मगर मुझे तो अदरक वाली चाय अच्छी लगती है ना, मुझे तो अदरक वाली चाय पीनी है। गौरव और मेरे को है ना अदरक वाली ही चाय पसंद है, मगर है ना फिर ये उसमें नुक्स निकालते हैं कि ये नहीं डाला, वो नहीं डाला। गौरव बोलता है मम्मी दालचीनी मत डालना, तो मैं डालूंगी नहीं ना, फिर मेरे को बोलेंगे कि ये भी डाल, वो भी डाल। ऐसा नहीं है कि मैं उनके हाथ की चाय पीती नहीं हूँ, वो मुझे बड़े प्यार से अपने हाथों से चाय बना के लाते हैं, और मैं वो पी भी लेती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मम्मी आई हुई होती हैं, और ये मुझसे कहते हैं रेखा चाय पीनी है, चाय बना दूँ। और मैं तो उनके सामने ना, मम्मी के सामने पानी पानी हो जाती हूँ कि ये क्या सोचती होंगी कि इनके बेटे से मैं कितना काम करवाती हूँ। एक बार मैंने बातों बातों में इनसे ना पूछ ही लिया कि मतलब मेरे लिए चाय बनाते हो तो मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो कह रहे नहीं, मैं तेरे को चाय बना के पिलाता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं भी इनको मना नहीं करती। पर मैंने इनसे बोल दिया है कि मम्मी जब यहाँ पर आए करे ना, तब मेरे लिए चाय मत बना के लाए करो, मुझे बहुत शर्म आती है। यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद लिया और तवा भी चढ़ा दिया। रोटी बनाने से पहले मैंने घी को भरा डब्बे में, क्योंकि रात को जब मैंने खाना बनाया था तो घी ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो मैंने सोचा सुबह भर दूँगी। तो आज मैंने खाना बनाने से पहले घी को ही डब्बे में भरा है। तवा गर्म हो चुका है और मैंने रोटी बनानी चालू कर दी है। तो 4-5 ही रोटी बनी है कि अंदर से बेटी की आवाज़ आ रही है मम्मी मेरे लिए पराठा बना दो। वो सुबह ना चाय पीती है और ना ही दूध पीती है, तो मैंने कहा कुछ तो खाएगी ना, तो मैं उसके लिए एक पराठा बना देती हूँ। कभी पराठा खा लेती है, कभी पोहा खा लेती है। रोटियों के बीच में ही मैंने पराठे बनाए हैं। पराठे मैंने 2 ही बनाए हैं, एक मैं बेटी को दूंगी और एक मेरा बेटा आ रहा होगा जिम से, तो मैंने एक उसे देना है। उसके मूड की बात है, कभी वो खाता है कभी नहीं खाता। मैंने उसको बोला है एक पराठा खा लिया कर तू सुबह सुबह, चाहे खाना कितनी भी देर से खाए फिर, मगर सुबह सुबह एक पराठा खा लिया कर। तो मैंने उसके लिए पराठा बना दिया है। अब देखती हूँ उसके मूड की बात है, खाएगा कि नहीं खाएगा। नहीं खाएगा तो ये पराठा मुझे ही खाना पड़ेगा। पराठे है ना कभी मुझे रोटी के बीच में बनाने नहीं अच्छे लगते, या तो बाद में बनाने अच्छे लगते हैं या शुरू में बनाने अच्छे लगते हैं। क्योंकि बीच में बनाते हैं ना, जो पराठे के बाद वाली रोटियां होती हैं ना, वो तो 2 रोटी फूलती ही नहीं है, और काली काली बनेंगी वो अलग। बच्चों को भूख लग रही है, इसलिए मैंने रोटियां रोक के पराठे बनाए हैं। पराठे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं ना, करारे करारे। तो पराठा हमारा गरम गरम बन चुका है और मैंने बेटी को आवाज़ लगा दी है कि पराठा बन चुका, ले जा।
इतने ही रिंकू भी आ गया। मैंने कहा भैया तू भी खा ले। कह रहा मम्मी मेरा है ना पहले पानी दे दो, गैस के पास मेरा पानी रखा है गिलास में, वो दे दो, मैं पहले वो पीऊँगा। अभी मेरा खाना बना ही था कि ये सब्जी लेके आ गए। सब्जी में अभी कई सब्जी लेके आए हैं, जो कि बाहर से हाथ में उठा के लाते हैं ना तो थक जाते हैं। कभी भी मैं बोलूँगी ना इनको कि इतनी सब्जी लेके आए हो, बाहर रिंकू को बुला लेते, वो ले आता, मगर मना करेंगे कि नहीं मैं नहीं थका, मगर मुझे पता है ना ये थक जाते हैं। अभी मेरे थोड़े से ही बर्तन गंदे निकले थे, जो कि मैंने अभी खाना बनाया, तो मैंने उनको अभी की अभी साफ़ कराए, क्योंकि सिंक भर के गंदे बर्तन है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ढेर सारे बर्तन गंदे कर लूँ फिर मैं उन्हें साफ़ करूँ। तो मेरे थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं तो मैं उनको जब की जब साफ़ करती रहती हूँ। इधर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, इधर इन्होंने एक डोंगे में पानी को गर्म करा है, जो कि ये ड्रिंक बनाने वाले हैं। सुबह सुबह एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, तो उसके लिए इन्होंने गर्म पानी करा है। सुबह सुबह जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो ये मेरी छोटी मोटी हेल्प करा देते हैं। इनकी एनर्जी ड्रिंक बन चुकी है, ये उसे पी रहे हैं, और मैं ये रसोई का काम छोटा मोटा जो रह गया उसे करती हूँ, क्योंकि चाय भी अभी बनानी है। अभी रसोई का मेरा पूरा काम ख़त्म भी नहीं हुआ था कि नीचे गली में से आवाज़ वो कूड़े वाले भैया की आने लग गई कि भाभी कूड़ा डाल जाओ। अब मैं कूड़ा लेके आई हूँ, तो उन्होंने बोला है कि भाभी तुम्हारा कूड़ा है ना बहुत कम निकलता है आजकल। मैंने उनसे कहा हाँ मुझे भी लगता है मैं कूड़ा कम फेंकती हूँ, क्योंकि अब है ना मैं ऐसा करती हूँ कि हरी सब्जियों के छिलके और ये तरबूज के छिलके, खरबूज के छिलके, केले के छिलके, ये सब मैं इकट्ठा करके ना गाय को खिला जाती हूँ, क्योंकि गाय का भी पेट भर जाता है। और कूड़े में फेंकूंगी तो वो चीज़ वेस्ट ही होगी ना, गाय तो मज़े से खाती है उन चीज़ों को। कूड़ा फेंक कर जब मैं ऊपर गई हूँ ना, तो चाय उबल रही थी, इन्होंने ना उसमें वो चीज़ डाल भी दी, जो काली मिर्च, लौंग, इलायची, क्या क्या चीज़ें हैं वो, दालचीनी वगैरह, वो डाल भी दी। मैं इनको ही देख रही थी कि हमें तो अदरक वाली चाय पीनी थी, इन्होंने तो वही चाय की सब्ज़ी बना दी। फिर मेरी तरफ हंस के कह रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ें डाल दी चाय में, अब ये चाय बनने वाली है, अब मेरे को छान के दे दे। यहाँ पर मैं 2 कप चाय छानूंगी, 1 कप तो दूंगी इनको और 1 कप दूंगी गौरव को। गौरव को तो पता भी नहीं है कि ये कौन सी वाली चाय है। ये सब्जी के साथ है ना गरम गरम फ़ैन भी लेके आए हैं, तो उसने फ़ैन को देख लिया है। अब जिस दिन फ़ैन आते हैं ना उस दिन उसे चाय है ना ज़रूर चाहिए होती है।
इन दोनों को चाय दे के ना मैं नीचे वाले रूम में आती हूँ। ये देखो नीचे वाले रूम की हमारी हालत कैसी है। सबके घरों में ऐसी हालत होती है। सुबह सुबह बच्चे उठ के है ना ऊपर भाग जाते हैं और ये समेटती हैं मम्मियाँ। हम मम्मियाँ रोज़ाना सुबह यही काम करती हैं। पहले खाना बनाती हैं, फिर घर में सैंता सूती करती हैं। तो रोज़ सब मम्मियों को यही वाला काम होता है। ये वाले कवर है ना जो मैं सोफ़े पे बिछा रही हूँ, ये वाले कवर है ना मेरे काफ़ी पुराने हो गए हैं, थोड़े थोड़े ख़राब भी होने लग गए हैं। मगर मैं इन कवर को ना रिटायर ही नहीं करना चाहती, क्योंकि है ना जितनी चीज़ पुरानी हो जाती है ना उन चीज़ों से ना मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है। रिटायर करने का मन ही नहीं करता उन चीज़ों को। सोफ़े के कवर है ना मुझे हमेशा लाइट कलर के ही पसंद है। लाइट कलर में मतलब वाइट कलर ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वाइट कलर कमरे में होता है ना तो लाइट भी कम जलानी पड़ती है एक तो, और रूम भी है ना एकदम खिला खिला सा रहता है वाइट कलर को देख के। डार्क कलर से ना घर में ना अंधेरा अंधेरा सा रहता है। कितनी अगर डबल लाइट भी हम जला रहे हैं ना फिर भी वो वाली फिनिशिंग नहीं आती जो वाइट कलर से आती है। तो मैं हमेशा कवर है ना वाइट कलर के ही बिछाती हूँ, और बेड शीट भी मैं ज़्यादातर हल्के कलर की लेती हूँ, डार्क कलर की नहीं लेती। घर मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटू सा घर है मेरा, मगर है बड़ा सुंदर। मुझे बहुत सुंदर लगता है अपना घर। सफाई मेरी लगभग पूरी हो चुकी है। मैंने गली में भी साफ़ कर दिया, अच्छे से धो दिया। अब मेरा रह गया पोछा और वॉश बेसन साफ़ करना। सारी सफाई अच्छे से हो जाए ना, और एक ये वॉश बेसन छूट जाए तो सफाई सी नहीं लगती। सारी तरफ पोछा लगाने के बाद सबसे आखिर में मैं करती हूँ वॉश बेसन की सफाई। अब आती है मेरी पूजा करने की बारी, क्योंकि पूजा है ना मैं आराम से करती हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद। मम्मी तो बोलती हैं कि पहले सुबह सुबह पूजा कर आया कर, मगर मेरा है ना शुरू से रूटीन बना हुआ है
कि मैं ना सारा काम ख़त्म करके आराम से पूजा करती हूँ, क्योंकि पूजा करते मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरा ध्यान है ना काम की तरफ जाए। तो मैं सारा काम ख़त्म करके पूजा करती हूँ। पूजा करने से ही पहले रिंकू ने बोला था कि मम्मी मेरे लिए ना 2 अंडे की ऑमलेट बना लो। मैंने कहा बेटा अब तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी, पहले मैं पूजा करूँगी, बाद में कोई दूसरा काम करूँगी। पूजा मेरी ख़त्म हो चुकी है और देखो पूजा ख़त्म होते ही है ना मुझे क्या करना पड़ा है, ऑमलेट बनानी पड़ रही है। वो तो अच्छा हुआ जी सुबह सुबह बाज़ार चले गए और वहाँ से प्याज ले आए, वरना ऑमलेट बनाने के लिए भी घर में प्याज नहीं थी। रिंकू को खाने थे हाफ़ फ्राई अंडे। अब हाफ़ फ्राई अंडे बनने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि धीमी धीमी आंच पे इनको बनाना पड़ता है। तो इन अंडों को बनाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ एक गैस पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ और एक गैस पे मैंने दूध रख रखा है, क्योंकि जो रात वाला दूध था ना वो सुबह ख़त्म हो गया था चाय वगैरह बनाने में। तो ये मैंने दूध और उबाला है। इधर रिंकू भी आ गया ऑमलेट लेने, और ऑमलेट तो बन ही चुकी है। ऑमलेट लेके गया है तो मुझे बोल के भी गया है कि मम्मी मेरे लिए चावल भी अभी उबाल देना, बाद में दोपहर में उबालेंगे ना तो फिर गर्मी हो जाएगी, तो मेरे लिए चावल भी अभी उबाल देना। इसके चावल मैं बाद में उबालूँगी, पहले मैं फ्रिज में सब्जियों को लगाती हूँ कि ये क्या क्या सब्ज़ी लेके आए हैं देखूँ। तो सब्जियों में है घिया लेके आए हैं, बहुत सारा धनिया लेके आए हैं, और लहसुन भी लेके आए हैं, और प्याज तो मैंने आपको बता ही दिया, प्याज लेके आए हैं बहुत सारी, खरबूजे भी हैं, और बहुत सारे नींबू लेके आए हैं। और नींबू है ना पीले पीले नहीं लेके आए, वो हरे वाले नींबू लेके आए हैं। मैं नींबू को रखती भी जा रही हूँ फ्रिज में, और मैंने इनसे बोला भी है कि इनमें तो कम रस निकलता है, ये वाले नींबू क्यों लेके आए। इन्होंने बताया कि रेखा यही वाले नींबू आ रहे हैं मार्केट में अब। तो मैंने नींबू को भी फ्रिज में रख दिया। और हाँ, मिर्च का अचार भी बनाना है ना मुझे, तो ये मिर्च भी लेके आए हैं, क्योंकि रिंकू को है ना मिर्च का अचार बहुत पसंद है। वो कई दिन से बोल भी रहा था कि मम्मी मिर्च का अचार बना दो। मैं उसको कई दिन से ना यही टाल रही थी कि मिर्ची नहीं है भैया, मिर्ची नहीं है। अब ये मिर्च ले आए हैं ना, तो मुझे मिर्च का अचार भी बनाना है। सारी सब्जियां मैंने फ्रिज में सेट कर दी हैं, और टोकरी में प्याज भी रख दिया है। अब चावल भी उबाल ही देती हूँ, क्योंकि इसके बाद है ना मेरे पास कोई काम नहीं है। सुबह सुबह जो मैंने कपड़े धोए थे ना, तो वो भी सूख गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप निकल आएगी ना तो कलर है ना कपड़ों के ख़राब हो जाते हैं। तो मैं थोड़े है ना कपड़े सीले सीले से उतार लेती हूँ और अंदर कमरे में डाल देती हूँ। और ये मेरे वो वाले पौधे हैं जो उस दिन सुबह में पार्क से आते मैं लेके आई थी। तो अभी इन पौधों को ना 15 दिन हो गए हैं करीब। तो अभी ये पौधे ठीक हैं, मतलब फूल भी अच्छे अच्छे से खिल रहे हैं, तो अभी ये ठीक हैं पौधे। दोपहर के है ना 2 बज चुके हैं, तो अब आती है मेरी खाना खाने की बारी। सबने खाना खा लिया है, बस मैं बची हूँ खाना खाने के लिए। तो मैं अपने लिए खाना लेके आई हूँ दही से। इस ब्लॉग को मैं अब यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगले ब्लॉग में मैं आपसे फिर मिलूँगी। जब तक के लिए बाय बाय।